Hello everyone. Good evening. I hope all are fine, fit and fine. बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता हूँ, नोट कर लो। ये तुम लोग का ये बायोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर पेपर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एज़ यूजुअल यू ऑल नो तुम्हारा एग्ज़ाम जो है 1 आवर 30 मिनट्स का है एंड मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं। इट हैज़ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो थोड़ा सा सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन ए 10 मार्क्स का है और इसमें ये कंपलसरी पार्ट है। यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। बस इसमें तो बस थोड़ा ध्यान रखना कि 10 मार्क्स होंगे तो 10 पार्ट्स होंगे। सबका आंसर भी लिखना और उसका ऑप्शन भी लिखना, जैसे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, उसके साथ उसका आंसर। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे है क्वेश्चन है मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन, सो आंसर है कैपिलरी डी पार्ट। तो ऐसे लिखना आंसर। तो ये तो हो गया सेक्शन ए, बहुत सिंपल है, यू कैन हैंडल वेरी इजीली। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में यू विल गेट 5 क्वेश्चंस, यू आर सपोज टू डू एनी 3। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 4 सब पार्ट्स होंगे। तो एक पार्ट है 2 मार्क्स का, फिर सेकेंड पार्ट फिर 2 मार्क्स का, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो होगा 3 मार्क्स ईच होगा। तो सो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ विथ 4 पार्ट्स। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसी पैटर्न में, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू नीड टू डू एनी 3। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तुम लोगों को मालूम ही होगा, क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आई एंड ईयर है बस, और इंडोक्राइन सिस्टम। एमसीक्यू में थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब भी डेफिनेशन आएगी, कोई भी डेफिनेशन आएगी, प्लीज ट्राई टू राइट कंप्लीट आंसर। ओके, तो ध्यान रखना, डेफिनेशन आएगी, राइट कंप्लीट डेफिनेशन विथ अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, कोई मिस मत करना, कंप्लीट आंसर लिखना बस, सबसे अच्छा, कोई चांस नहीं, डोंट गिव इन चांस टू एनी योर एग्जामिनर। जब लोकेशन की बात होगी तो उसमें यूज़ राइट वर्ड यूज़ करना, राइट कीवर्ड्स यूज़ करना और प्रॉपर प्रीपोजिशंस यूज़ करना उसमें, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ उसमें, जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें ये पार्ट है, देखो ये है ना, ये दिस पार्ट। When you writing location, you should give relevant respective part mention होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लोकेशन ऑफ द हार्ट बिटवीन द 2 lungs जस्ट अबाउट डायफ्राम tilted towards लेफ्ट इन आवर चेस्ट कैविटी। तो ये तुम्हें कंप्लीट आंसर देना है, दैट इज लोकेशन। जब भी फंक्शन लिखना तो हमेशा ध्यान रखना है, एकदम मेन फंक्शन लिखना, जो जो तुम्हें याद हो उसका मेन। जैसे क्वेश्चन है, गिव द मेन फंक्शन ऑफ ईयर, हियरिंग नहीं लिखोगे, इट शुड बी हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। एंड बॉडी बैलेंस में भी डिफाइन करना डायनेमिक एंड स्टैटिक, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। जब डायग्राम की बात आएगी, डायग्राम 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी डायग्राम आ सकता है। वैसे इस बार तुम लोग 3 मार्क्स का आएगा। तो डू ऑल पॉसिबल मेन लेबलिंग एंड ट्राई टू राइट ऑल द लेबलिंग इन कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग लग रही है मैं यहाँ पे, कैपिटल लेटर होना चाहिए जब लिखा हो लेबलिंग। और यूज डार्क पेंसिल टू ड्रॉ आउटलाइंस की स्पेलिंग भी रॉन्ग लग रही है मुझे यहाँ पे। और ध्यान रखना, वो मैंने शायद जल्दी लिखा था ना, थोड़ा सा हो गया होगा। और जब जैसे मैंने यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाया, देखो मैंने डिफरेंट लेयर के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए, तो लेयर कितना साफ दिख रहा है। सेम वे यूज़ पेंसिल कलर सेम वे फॉर क्लैरिटी एंड डिफ्रेंशिएशन। डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्लैरिटी देना बस है, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कलर्ड पेंसिल्स। थोड़ा ध्यान रखना डायग्राम्स में। जब डिफरेंसेस करोगे तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग यू आर सपोज टू राइट द डिफरेंसेस। प्लीज़ राइट इन टेबुलर फॉर्म, ऐसे टेबुलर फॉर्म बना लेना और क्लैरिटी के साथ लिखना डिफरेंस। और अगर डिफरेंसेस लिख रहे हो, अगर डायग्राम आता है तुमको थोड़ा बहुत, तो यू कैन सप्लीमेंट योर डिफरेंसेस विथ रेलेवेंट डायग्राम्स। ये रेलेवेंट डायग्राम्स तो लोकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, ये डायग्राम तुम डेफिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो, ये डायग्राम तुम डिफरेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो। सपोज तुम लोग एक क्वेश्चन आता, आई डिफेक्ट का क्वेश्चन आता, सो रे डायग्राम्स बनाना पड़ता मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जो एरो बनाना, जब लाइन्स ड्रॉ करोगे, एरो मस्ट है, उसका डायरेक्शन शो होना चाहिए एरो पे। रे डायग्राम में एरो होना चाहिए, नहीं तो 0 मिल जाता है फालतू में। और जब भी फुल फॉर्म्स लिखोगे, रीड प्लीज़ राइट वेरी नीटली योर आंसर्स, लेजिबल होना चाहिए, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। एक भी वर्ड रॉन्ग हुआ
तो फुल फॉर्म्स में 0 मिल जाता है। लाइक जैसे फुल फॉर्म तुम्हें लिखना है तुम लोग को ADH, इट शुड बी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो इट शुड बी क्लियर। अगर बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स की बात करते हैं, तो प्लीज डू ऑल सब पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चन इन करेक्ट सीक्वेंस। अब इसमें ना थोड़ी सी बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। जैसे तुम्हारा सीक्वेंस अगर नहीं लिखा होगा तुमने, तो हो सकता है पहले क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो, उसके बाद क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो, फिर 3 मार्क्स के हो। टीचर चेक करता है तो उसे एक सीक्वेंस याद हो जाता है। हो सकता है जहाँ पे 2 देना होता है वहाँ पे 1 दे देगा। अगर मान लो तुम्हें कम मार्क्स दे दिए, उसे तुम्हें मालूम तो आंसर करेक्ट है, लेकिन मार्क्स हो सकता है वो जहाँ 2 देना चाहिए 1 दे देगा। इसलिए एक करेक्ट सीक्वेंस से करोगे तो टीचर को याद भी रहते हैं मार्क्स 1 1 1 देन 2 2 2 देन 3 3 3। तो बी वेरी केयरफुल प्लीज़। जितने भी क्वेश्चंस आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, उन्हें हमेशा एक सीक्वेंस से करना, नहीं तो मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाय मिस्टेक हो जाते हैं। टीचर को बेचारे को जो एग्जामिनर्स है वो चेक करते हैं, उनकी अपनी एक स्पीड होती है चेक करने की, तो वहाँ पर कभी कभी मिस हो जाता है। और एक ध्यान और रखना, जब भी आंसर्स लिखना, आंसर्स या सब पार्ट्स या डेफिनेशंस जब लिखोगे सब पार्ट्स की, उनमें थोड़ा प्रॉपर गैप रखना। ऐसा ना हो तुम्हारे 2 आंसर टीचर एज अ 1 चेक कर दे। अब तुमने 2 आंसर ए बी लिखा, पास से लिख दिया, टीचर को लगा कि एक ही आंसर है, तो 2 में से 2 दे दिया, मिलना चाहिए 4 में से 4। सो एक प्रॉपर गैप होना चाहिए 2 आंसर्स के बीच में, ठीक है। तो 2 सब पार्ट्स माइट बी चेक एज अ 1 पार्ट। जब मैच द फॉलोइंग में आना तो बहुत ध्यान रखना, करेक्ट ऑप्शन जो होता है आमने सामने लिखना। ऐसा मत करना ए का फर्स्ट लिख दिया या वहाँ पे एक स्पाइडर वेब बना लिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे तुम लोग। ऐसा करना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, आमने सामने कंप्लीट क्लियर आंसर लिखोगे मैच द फॉलोइंग में। अब जो आंसर लिखो, कहीं भी आंसर लिखोगे अपना आंसर स्क्रिप्ट्स में, तो नीटली आंसर लिखना, टाइडी होना चाहिए, लेटर्स शुड बी लेजिबल होने चाहिए, उनका जो फॉर्मेशन लेटर्स का करेक्ट होना चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऑलवेज सर्व योर आंसर्स टू योर एग्जामिनर। फेंक के आंसर मत दो, प्यार से आंसर दो, सर्व करो। जैसे घर में ट्रे में सर्व करते हो ना, चाय कॉफ़ी स्नैक्स अपने गेस्ट को, तो ऐसे अपने आंसर्स अपने एग्जामिनर्स को एज अ सर्व करो, एज दे आर देयर योर गेस्ट। तो उन्हें अच्छा फील कराओ। ऐसा कुछ लिखो कि उनके हैंड से मार्क्स स्लिप हो जाए, कुछ ऐसा करो, है ना। सो तो थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मेशन बहुत अच्छी रखना, थोड़ा नीट एंड क्लीन वर्क करोगे। So therefore I written here, serve your answer to your examiner, because always remember what of this thing, only your copy, that is your answer scripts, is the only medium of communication between you and your bio examiner. तुम्हें तो वो जानते हैं, मैंने कॉपी चेक की, आई नो, तुम्हारे टीचर ने कॉपी चेक की, दे नो यू, लेकिन एग्जामिनर तुम्हें कभी नहीं देखा है। तो ऐसा आंसर लिखो कि वो समझ सके तुम क्या लिखना चाहते हो। एंड आई होप तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, डू वेरी वेल।